हम सब नए साल, नई शुरुआत पर सोचते हैं कि इस बार सब कुछ बिल्कुल सही होगा। पर सोचिए क्या हो अगर हमारी सारी उम्मीदें पहले ही दिन टूट जाएं। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी राख से भी उम्मीद कैसे पैदा होती है। जरा सोचिए, साल का पहला दिन है और सारे के सारे प्लान्स फेल हो गए। कैसा लगता है ना? जब हमारे सारे संकल्प, सारे रेजोल्यूशंस बस रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। ये एक ऐसा डर है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो अपने प्लान्स बनाता है, पर ऊपर वाले के या कह लीजिए किस्मत के अपने ही प्लान्स होते हैं और अक्सर उसके प्लान्स हमारी सोच से कहीं बेहतर होते हैं। और यही विश्वास हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो चलिए अब चलते हैं उस तूफानी समंदर और उस अकेले द्वीप की ओर, जहां एक इंसान के बचने और हारने की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक लहर का ही फासला था। तो होता यह है कि एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में उठे एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। लहरें बहुत बेरहम थीं और आखिरकार तूफान जीत गया, जहाज डूब गया और उसके साथ ही डूब गईं कई जिंदगियां। सिर्फ एक इंसान बच पाया। लहरों ने उसे उठाकर एक अनजान, सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। जहां तक नजर जाती सिर्फ समंदर था और खामोशी। उसने बहुत प्रार्थना की, मदद के लिए ऊपर देखा, पर कोई जवाब नहीं आया। पर उसने हार नहीं मानी। जीने की जो जिद थी उसने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, रहने के लिए एक छोटा सा टेंट जैसा घर बनाया और समंदर से ही खाने का इंतजाम किया। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। उसने उम्मीद की एक छोटी सी लौ अपने अंदर जलाए रखी। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ठीक जब उसे लगा कि चलो अब हालात कुछ काबू में हैं, तभी किस्मत ने एक और पासा फेंका। एक शाम जब वो खाने की तलाश में जंगल से वापस लौट रहा था, तो उसे दूर से कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसका वो छोटा सा घर, जिससे उसने एक एक तिनका जोड़कर बनाया था, वो आग की लपटों में जलकर राख हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि उसकी बची खुची हिम्मत भी जल रही थी। वो वहीं घुटनों पर गिर गया और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, जब मैंने मदद मांगी तो कोई नहीं आया, और जब मैंने खुद के लिए एक दुनिया बनाई तो उसे भी जला दिया। वो पूरी रात अपनी इस तबाही के गम में डूबा रहा, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा नज़ारा उसका इंतजार कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े जहाज को खड़े देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सपना है या हकीकत। वो बच गया था। वो खुशी से दौड़ता हुआ जहाज पर चढ़ा और सीधा कैप्टन के पास गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसा हुआ हूं? मैंने तो कोई सिग्नल भी नहीं भेजा था। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हमने रात में इस टापू से धुआं उठता हुआ देखा था। हमें लगा कोई मुसीबत में है और मदद के लिए सिग्नल दे रहा है। बस उसी धुएं के सिग्नल को देखकर हम यहां पहुंचे। अब देखिए ये कितनी कमाल की बात है। एक ही आग पर दो अलग अलग नजरिए। उस आदमी के लिए वो आग उसकी बर्बादी थी, लेकिन असल में वो आग उसके बचाव का सिग्नल थी। जिसे वो अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। तो ये कहानी हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से उठने वाले धुएं को उम्मीद के सिग्नल में कैसे बदल सकते हैं? हमारा जो टेंट है वो असल में हमारे प्लान्स हैं, हमारे गोल्स हैं, और कभी-कभी उन्हें टूटना पड़ता है, उन्हें जलना पड़ता है, ताकि कोई हमारी असलियत को देख सके, हमारी असली क्षमता को पहचान सके। क्या पता हमारी कोई आज की नाकामी कल के किसी बड़े मौके का दरवाजा खोल रही हो। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उन मुश्किलों के बीच भी उम्मीद ढूंढ लेना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीने की कला। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है क्या? ये सिर्फ उम्मीद ढूंढना नहीं है। ये इस बात पर विश्वास करना है कि हर मुश्किल के पीछे, हर नाकामी के पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है, भले ही वो हमें उस वक्त दिखाई ना दे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फिल्म का डायरेक्टर सबसे मुश्किल सीन हमेशा अपने सबसे अच्छे एक्टर को ही देता है। तो अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी को हमारी काबिलियत पर भरोसा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, धैर्य रखें। दूसरी, जो है उसके लिए आभारी रहें।
तीसरी, याद रखें कि हर झटका एक इशारा हो सकता है। और आखिर में इस बात पर भरोसा करें कि एक बड़ा प्लान है जो शायद अभी हमारी समझ से बाहर है। अब एक सवाल खुद से पूछने का है, हमारी जिंदगी में जो धुआं उठ रहा है, यानी जो मुश्किलें हैं, वो हमें क्या इशारा दे रही हैं? शायद वो तबाही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का सिग्नल है।